अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आप तमाम स्टूडेंट के साथ सेकेंड ईयर क्लास इंग्लिश टू मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर्स जो कि इस वीडियो में मैं आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर करूँगा। आपने चैप्टर वाइज गेस्ट पेपर को तैयार करने से पहले इन टू मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर्स की आपने अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर लेनी है। और ये टू मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर्स मैं आप तमाम स्टूडेंट के साथ सैम्पल के तौर पर भी शेयर करूँगा। और आप इन टू मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर्स को दूसरे वे में ये भी कह सकते हैं कि जो आपका चैप्टर वाइज गेस्ट पेपर है, उस चैप्टर वाइज गेस्ट पेपर में जो कि आपके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ईडीएम्स, एसेज और पैराग्राफ हैं, वो इन टू मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर्स में शामिल हैं। तो आप तमाम स्टूडेंट्स ने सबसे पहले इन टू मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर्स को तैयार करना है, फिर आपने चैप्टर वाइज गेस्ट पेपर को तैयार करना है। हो सके आपको आपके बोर्ड में इन टू मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर में से आपको एमसीक्यूज पेपर में पूछे जाएं, हो सके आपको इन टू मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर में से आपको आपके बोर्ड में एसेज आ जाए, हो सके आपको ईडीएम्स पेपर में आ जाए, हो सके आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ जाए। लेकिन मैं 100% गारंटी से ये कह सकता हूं कि आपको इन टू मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर में से कुछ ना कुछ पेपर में ज़रूर पूछा जाएगा। तो आप तमाम स्टूडेंट्स ने इन टू मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर्स की अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर लेनी है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव पेपर की तरफ बढ़ते हैं। तो ऑब्जेक्टिव पेपर आपका 20 मार्क्स पर मुश्तमिल है और आपके पास ऑब्जेक्टिव पेपर अटेम्प्ट करने के लिए कुल टाइम होगा 30 मिनट्स। तो सबसे पहले आपका जो ऑब्जेक्टिव पेपर है वो 3 पार्ट पर मुश्तमिल है। फर्स्ट पार्ट आपका सिनोनिम्स आपको पेपर में 10 मार्क्स के आएंगे, 10 सिनोनिम्स होंगे और आपके सिनोनिम्स 3 पार्ट पर मुश्तमिल होंगे। तो सबसे पहले आपका जो ए पार्ट है सिनोनिम वाला पोर्शन, वो आपका मॉडर्न प्रोज में से होगा। तो मॉडर्न प्रोज में से आपको 3 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। फर्स्ट 3 एमसीक्यूज आपके मॉडर्न प्रोज में से होंगे। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 4 से लेके एमसीक्यूज नंबर 6 तक ये 3 एमसीक्यूज आपके मॉडर्न हीरोज में से होंगे। इसके बाद आपका जो है एमसीक्यूज नंबर 7 से लेके एमसीक्यूज नंबर 10 तक ये आपके 4 एमसीक्यूज गुड बाय मिस्टर चिप्स में से होंगे। इसके बाद हम एमसीक्यूज नंबर 11 से लेके एमसीक्यूज नंबर 15 तक ये आपको 5 एमसीक्यूज प्रेपोजिशन में से पूछे जाएंगे। और आपके प्रेपोजिशन में से जो आपके एमसीक्यूज 5 मार्क्स के आपको 5 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, ये आपके मुफ्त मार्क्स के एमसीक्यूज हैं। इसके बाद हम लास्ट पार्ट एमसीक्यूज नंबर 16 से लेके एमसीक्यूज नंबर 20 तक ये आपको 5 एमसीक्यूज पार्ट ऑफ स्पीच में से पूछे जाएंगे। तो आपको इस तरह पेपर के अंदर 20 मार्क्स के 20 एमसीक्यूज पेपर में पूछे जाएंगे और आप तमाम स्टूडेंट्स इन 20 एमसीक्यूज को नोट कर लें। और बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं ये 20 एमसीक्यूज। इसके बाद हम सब्जेक्टिव पेपर की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन सब्जेक्टिव पेपर शेयर करने से पहले मेरी सभी विशेष आप तमाम स्टूडेंट के साथ है और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप तमाम स्टूडेंट्स को आपके इम्तहानात में 100 में से 100% कामयाबी अता फरमाए। तमाम स्टूडेंट्स ने कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखना है। और जिन स्टूडेंट्स और जिन न्यू ऑडियंस ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो तमाम स्टूडेंट्स इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाली तमाम न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो सबसे पहले हम सब्जेक्टिव पेपर के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 आपका शॉर्ट क्वेश्चन पर मुश्तमिल होगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको 9 शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आएंगे, जिसमें से आपने कोई से 6 शॉर्ट क्वेश्चन को पेपर में अटेम्प्ट करना है। अब ये 9 शॉर्ट क्वेश्चन आपको मॉडर्न प्रोज में से पूछे जाएंगे। आप तमाम स्टूडेंट्स इन 9 शॉर्ट क्वेश्चन को नोट कर लें और बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक। और आपका क्वेश्चन नंबर 2 के कुल मार्क्स होंगे 12 मार्क्स। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन पर मुश्तमिल है और आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन हीरोज़ में से पूछे जाएंगे। बुक 2 के जो इंपॉर्टेंट 5 हीरोज़ हैं उसमें से आपको ये 8 शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आएंगे, जिसमें से आपने कोई से 6 शॉर्ट क्वेश्चन को पेपर में अटेम्प्ट करना है। तो आप तमाम स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 के भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को नोट कर लें। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 अगेन आपका शॉर्ट क्वेश्चन पर मुश्तमिल है और ये शॉर्ट क्वेश्चन आपके गुड बाय मिस्टर चिप्स में से होंगे। गुड बाय मिस्टर चिप्स में से आपको 12 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे पेपर में, जिसमें से आपने कोई से 8 शॉर्ट क्वेश्चन को पेपर में अटेम्प्ट करना है और पर शॉर्ट क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स पर मुश्तमिल होगा। और आपके गुड बाय मिस्टर चिप्स क्वेश्चन नंबर 4 के कुल मार्क्स होंगे 16 मार्क्स। तो सबसे पहले आप तमाम स्टूडेंट्स इन 12 शॉर्ट क्वेश्चंस को नोट कर लें और बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। लेकिन इधर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको व्हाट, वेयर, वाई, हु वाले शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में कितने पूछे जाएंगे
और आपको करैक्टर्स वाले शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में कितने पूछे जाएंगे। कम से कम आपको पेपर के अंदर 6 शॉर्ट क्वेश्चन जो होंगे वो आपके करैक्टर्स पर मुश्तमिल होंगे। अब करैक्टर क्या है, जैसा कि आप तमाम स्टूडेंट देख भी सकते हैं, व्हाई डिड चिप्स पनिश कुली, ये कुली एक करैक्टर है। मिस्टर विकेट्स ये भी एक करैक्टर है। इसके बाद कैथरीन ये भी एक करैक्टर है। ग्रिबल ये भी एक करैक्टर है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आपको पेपर के अंदर कम से कम 6 शॉर्ट क्वेश्चन तो लाजमी पूछे जाएंगे, इससे कम नहीं पूछे जाएंगे, इससे अबव आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो आप तमाम स्टूडेंट्स ने मिस्टर चिप्स के ज़्यादातर करैक्टर्स वाले शॉर्ट क्वेश्चन को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स की मिस्टर चिप्स की अभी तक 0% तैयारी है तो वो तमाम स्टूडेंट्स इन करैक्टर्स को तैयार करें। इसके साथ साथ आप फर्स्ट 9 चैप्टर्स के थीम्स को तैयार कर लें। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका ऐसे पर मुश्तमिल है। आपको पेपर के अंदर 4 ऐसे आएंगे जिसमें से आपने कोई से एक ऐसे को पेपर में अटेम्प्ट करना है और आपके क्वेश्चन नंबर 5 के कुल मार्क्स होंगे 15 मार्क्स। अब इधर इम्पोर्टेंट ऐसे आपका ये बनता है माय फेवरेट गेम, आवर एग्जामिनेशन सिस्टम। तो ये 2 ऐसे हैं जो कि आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे हैं। इसके बाद एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे है। लेकिन इधर आप ऐसे नंबर 2 को स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वरना आप इस ऐसे को भी तैयार कर सकते हैं। और आपने ऐसे कितने वर्ड्स के अंदर लिखना है, जस्ट आपने 300 वर्ड्स से लेके 400 वर्ड्स के अंदर अंदर आपने ऐसे लिखना है। और कम से कम आपका जो ऐसे हो वो आपका 5 पेज का आपका ऐसे होना चाहिए। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका ईडीएम्स पर मुश्तमिल है, यानी कि फ्रेजेस एंड वर्ब्स इन सेंटेंस। तो आपको पेपर के अंदर 8 ईडीएम्स आएंगे जिसमें से आपने कोई से 5 ईडीएम्स को पेपर में अटेम्प्ट करना है। अब ये 8 ईडीएम्स हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ईडीएम्स हैं और आपके क्वेश्चन नंबर 6 के जो मार्क्स होंगे वो आपके 10 मार्क्स होंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका ट्रांसलेशन के पैराग्राफ पर मुश्तमिल है। आपको उर्दू के अंदर एक पैराग्राफ दिया जाएगा जिसकी आपने ट्रांसलेशन करनी होगी इंग्लिश के अंदर। आपके पास इधर भी चॉइस होगी क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर, या आप उर्दू से इंग्लिश वाला पैराग्राफ पेपर में अटेम्प्ट कर ले, वरना आपको नीचे भी एक ऐसे दिया जाएगा जिसका आपने पैराग्राफ लिखना होगा 200 वर्ड्स से लेके 215 वर्ड्स के अंदर अंदर। तो आप तमाम स्टूडेंट्स इन मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसेस को भी नोट कर लें, ईडीएम्स को भी नोट कर लें, इसके बाद आप पैराग्राफ को भी नोट कर लें। इसके बाद आप तमाम स्टूडेंट्स सेकंड पेपर को भी नोट कर लें। जस्ट मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को सेकंड पेपर भी दिखाता चला जाता हूं। तो आप तमाम स्टूडेंट्स सबसे पहले सेकंड पेपर का सब्जेक्टिव पेपर नोट कर लें। तो ये थे आपके 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर जो कि मैंने आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर कर दिए हैं। आप तमाम स्टूडेंट्स ने इन 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर्स की बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर लेनी है। इसके बाद MCQs नेक्स्ट वीडियो में मैं आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर करूंगा। जस्ट आपने उन MCQs को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। तो ओके भी बच्चों, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो के नीचे एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम।